हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी स्थल में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिल्ली पुलिस के पेपर की एडमिट कार्ड मतलब जो शहर और शिफ्ट कब होना है वो सब बता दी गई है। तो साथियों, उसी के चलते मैं लेकर आया हूँ कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट। और कंप्यूटर में जो 10 प्रश्न आएंगे ना, उम्मीद करूँगा कि कहीं ना कहीं हमारे प्रैक्टिस सेट से आपको मिल जाएंगे 10 के 10 प्रश्न। और ऐसे ही कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे टाइम पर। ठीक है साथियों, वीडियो को पूरा देखें और कैसी लगी लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए शुरुआत करते हैं साथियों। आज का पहला प्रश्न कंप्यूटर में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, और सारे प्रश्न वो हैं जो कहीं ना कहीं आए हुए हैं पिछली बार प्रीवियस ईयर में, है ना। तो पहला प्रश्न कहता है साथियों आपका, कह रहा है कि कौन सा असत्य है, कौन सा कथन असत्य है भाई, है ना। देखेंगे कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कह रहा है MS वर्ड में एक टेबल में, MS वर्ड में एक टेबल में 31 से ज्यादा स्तंभ, है ना। 31 से ज्यादा स्तंभ है, स्तंभ नहीं हो सकते, स्तंभ नहीं हो सकते हैं। क्या ये गलत है? सेकंड कह रहा है कि MS वर्ड में एक टेबल में 225 से अधिक पंक्तियों में पंक्तियां नहीं हो सकती, है ना। 255 से अधिक पंक्तियां नहीं हो सकती, कह रहा पंक्तियां नहीं हो सकती, है ना, पंक्तियां नहीं हो सकती। बताइएगा भी साथियों, दोनों प्रश्न को पढ़िएगा और देख के बताइएगा कौन सा आपका राइट है या कौन सा गलत है, कौन सा ये पूछ रहा कौन सा आपका गलत हो जाएगा भी। ठीक है, देखो भी कह रहा है MS वर्ड में एक टेबल में 31 ज्यादा स्तंभ नहीं हो सकते। ये बिल्कुल गलत बात है भैया, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि 63 हो सकते हैं भैया अधिकतम। कितने हो सकते हैं? 63 हो सकते हैं, 63 हो सकते हैं अधिकतम। ठीक है, ये हो सकते हैं 63। सेकंड पढ़ते हैं कि MS वर्ड में एक टेबल में 255 से अधिक पंक्तियां नहीं हो सकती। तो देखिए साथियों, ये भी गलत बात है, ये भी क्या है, ये गलत बात है, क्योंकि एक उसमें कितनी हो सकती हैं भाई, 32,767। ये कितनी हो सकती हैं अधिकतम? ये भी गलत है। 32,767 क्या हो सकती हैं भैया? पंक्ति हो सकती हैं, पंक्तियां हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कौन सा राइट बैठेगा। कह रहा है न तो एक और न ही दो, एक और दो दोनों सही है। कह रहा केवल दो और केवल एक। तो कह रहा कौन सा सत्य है, तो कौन सा असत्य है? न तो एक, दोनों सही हैं, केवल दो, केवल एक। ये तो दोनों गलत है भाई, ये तो दोनों ही गलत है। ऑप्शन में क्या करा, ना तो एक और न ही दो। असत्य एक और दो दोनों सही, केवल दो, केवल एक। ये ऑप्शन भैया थोड़े गलत हो गए हैं, इसको ऑप्शन को आप ठीक कर सकते हैं। और ऑप्शन आपका जो है ना, ये कर सकते हैं, देखो दोनों ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपको सही, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है एक और दो दोनों क्या है भाई? दोनों असत्य है ना, दोनों आपके असत्य हैं। चलिएगा अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने दे रहा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा किसी सेल में की गई एडिटिंग को रद्द करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं भाई। ठीक है, कोई सेल है, उसमें जो सेल जानते हो ना, सेल जब हम MS वर्ड पढ़ते हैं, MS एक्सेल जब पढ़ते हैं हम, तो MS एक्सेल में जो वो होती है ना, रो और कॉलम के बीच में, है ना, ये जिसे बोलते हैं सेल। ठीक है, इसे बोलते हैं सेल। तो ये कह रहा है कि सेल में हमने कुछ लिख दिया, और लिख करके क्या कर रहा है भाई कि एडिटिंग को रद्द करने के लिए। ठीक है भाई, तो हमने जैसे बुलंदशहर लिख दिया यहाँ भाई, क्या बोलेंगे, हमने लिख दिया बुलंदशहर, बुलंदशहर, सॉरी। ठीक है, हमने लिख दिया बुलंदशहर, हमने बुलंदशहर लिख दिया, ये गलत था। हमने कहीं ना कहीं इसमें शाना लिखना था। हमें क्या लिखना था साथियों? हमें लिखना था शाना। ठीक है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमें ये करनी पड़ेगी ESC की। क्या बोलेंगे भाई? एस्केप की से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने ही रहा। ठीक है भाई, करा पोप एक ईमेल संबंधी प्रोटोकॉल है, पूर्ण रूप क्या है इसका? पोप एक ईमेल संबंधी प्रोटोकॉल है, इसका पूर्ण रूप आपको बताना है। तो देखिएगा साथियों, पहला प्रश्न, सॉरी तीसरा प्रश्न जो है, ये कह रहा पोप क्या है भाई, है ना, पोप क्या है। ठीक है भाई, पोप क्या है? तो देखो कह रहा है क्या हो सकता है, पोस्ट ऑफिस प्रोग्रेस। दूसरा ऑप्शन आपको कह रहा है कि पोर्टल ऑर्डर प्रोग्राम। तीसरा कह रहा है पोर्टल ऑर्डर प्रोटोकॉल, और चौथा ऑप्शन आपका है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो भाई सही तरीके से, सही मायने में इसका आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आपका होने वाला है, तो देखिएगा भाई क्या हो जाएगा आपका,
ऑप्शन नंबर डी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, पॉप की फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिएगा आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपका ये रहा, कह रहा है होम पेज किस वेबसाइट का? होम पेज किसी है, किसी क्या बोलेंगे? ये किसी है भाई, किस नहीं है, किसी है, किसी। होम पेज किसी वेबसाइट का क्या होता है भाई? होम पेज किसी वेबसाइट का क्या होता है? इसका होता है पहला पेज। इसे क्या बोलेंगे हम? पहला पेज। होम पेज किसी वेबसाइट का पहला पेज होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा अभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसी पहले पेज को ही इंडेक्स पेज भी कहा जाता है। लिख लो, इसी को क्या बोलेंगे भाई? इंडेक्स पेज भी कहते हैं। इसी को इंडेक्स पेज भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को इंडेक्स पेज भी कहा जाता है। चलिए कभी अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है एमएस एक्सेल वर्कशीट किसी भी सेल को एडिट करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? ठीक है भाई, एमएस एक्सेल में जो है कोई हमने लिख दिया, उसे एडिट करने के लिए कौन सी कुंजी हमें दबाएंगे, वो आपसे पूछ रहा अभी। ठीक है, आपसे पूछ रहा कि कौन सी कुंजी दबाई जाती है। ठीक है भाई, क्या कह रहा है? F4, F3, F5 या फिर F2। ठीक है भाई, तो साथ ही उसका सही आंसर क्या होने वाला आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? F2। जब F2 दबाएंगे ना तो एमएस एक्सेल में वर्कशीट जो किसी भी सेल को एडिट करना है ना, सेल मैंने बता दिया था आपको, सेल होता क्या? ये जो बीच वाला होता है ना, इसे बोलते हैं सेल। ठीक है भाई, इसको एडिट करने के लिए क्या बोलेंगे? F2 का प्रयोग किया जाता है। चलिएगा आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपको कह रहा कोबोल कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर था? है ना, था या है? कोबोल कौन सी पीढ़ी का भाई? ठीक है साथियों, कोबोल कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? क्या पहली पीढ़ी का है, सेकंड का है, थर्ड का है या फिर फोर्थ का है? ध्यान से पढ़ेगा और शानदार तरीके से आंसर दीजिएगा प्रश्न का। कोबोल कौन सी पीढ़ी का है? ठीक है भाई, तो भी साथियों कोबोल हो जाएगा आपका कौन सा? दूसरी पीढ़ी का। क्या बोलेंगे? सेकंड पीढ़ी का अभी कोबोल, है ना, सेकंड पीढ़ी का। और इसी पीढ़ी का क्या हो जाएगा? इसी में लिख सकते हो, इसी का होता है फोर्ट्रैन। इसी का हो जाएगा आपका फोर्ट्रैन। ठीक है भाई, इसी का आपका हो जाएगा क्या? फोर्ट्रैन। अब एक क्वेश्चन आपसे है, क्वेश्चन नंबर मैं आपसे पूछता हूं और छपने वाला प्रश्न बना लेना ना। ठीक है, तो बताओ टैबलेट नहीं, लैपटॉप कौन सी पीढ़ी का था? ठीक है, कमेंट करके बताना कि लैपटॉप कौन सी पीढ़ी का था। चलेगा भाई, लैपटॉप कौन सी का? एक और प्रश्न ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देता हूं, क्या बोलेंगे भाई? कीबोर्ड कौन सी पीढ़ी में आया था भाई? कीबोर्ड कौन सी पीढ़ी का? इन दोनों का प्रश्न आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिएगा अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, कह रहा है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रश्न है आपका कि विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पढ़िएगा। क्या परम 6000 था, CDC 600 था, 6600। ठीक है, तो पहला कौन सा हो जाएगा आपका? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है भाई। ठीक है, हिसाब सही कर लेना, ये टाइपिंग में गड़बड़ होगी थोड़ी सी। ठीक है, चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, और प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है भाई, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? चलेगा, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आप पढ़ते हैं और क्या कहते हैं कि कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है भाई। ठीक है, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, स्पीकर या फिर प्लॉटर? तो देखो भाई, मॉनिटर भी क्या है? आउटपुट है। स्पीकर भी क्या है? आउटपुट है। और क्या बोलेंगे भाई? प्लॉटर भी क्या है? आउटपुट है। मगर ये जो है ना OCR है ना, OCR क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? इनपुट है। ये क्या है? इनपुट है। ये आपका क्या हो जाएगा? इनपुट है भाई। क्या हो जाएगा आपका? ये इनपुट है। और OCR की फुल फॉर्म की बात करें तो ऑप्टिकल कार्ड रीडर। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल कार्ड रीडर, है ना। OCR की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी? ऑप्टिकल कार्ड रीडर। ऑप्टिकल कार्ड रीडर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिएगा ऑप्टिकल कार्ड रीडर। चलिए आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं आपका अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है
सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भाई। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर के टाइप कितने होते हैं ना। सॉफ्टवेयर के टाइप होते हैं 3 भैया। क्या होते हैं? 3 टाइप होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला क्या होगा आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकंड आपका होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना। क्या हो जाएगा आपका? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। नंबर तीसरा हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो 3 तरह के होते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है भाई। इनकी थोड़ी सी बता दूं, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिनके बिना कंप्यूटर चलता नहीं, जैसे विंडोज। विंडोज क्या है भाई? विंडो के बिना नहीं चलेगा कंप्यूटर बिल्कुल भी, तो क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं भाई? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके बिना चल तो जाएगा मगर क्या बोलेंगे, थोड़ी सुविधा के लिए दिए जाते हैं ये, ठीक है। चल जाता है मगर सुविधा के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे एंटीवायरस, जैसे क्या बोलेंगे? एंटीवायरस, ठीक है साथियों, एंटीवायरस। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके बिना चल तो जाता मगर सुविधा के लिए है। और सॉरी, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं भाई जो इसकी क्या बोलते हैं, इसकी स्पीड बढ़ाते हैं। किसकी? जो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाते हैं। कंप्यूटर की क्या बोलेंगे? स्पीड बढ़ाते हैं, जो उन्हें क्या कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे एंटीवायरस होता है ना, ठीक है। आगे जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो होते हैं जिनके बिना कंप्यूटर चल तो सकता है मगर सुविधा के लिए, है ना। इधर जितने भी ऐप हैं, जितने भी ऐप होते हैं सारे एप्लीकेशन ही हैं और सारे सॉफ्टवेयर ही हैं, है ना। और सुविधा के लिए जो दिए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सारे के सारे जैसे क्या बोलेंगे भाई? व्हाट्सएप है ना। व्हाट्सएप भी क्या है आपका? FB है ना, FB है। और क्या बोलेंगे भाई? मैसेंजर भी है ना, इंस्टाग्राम है, इंस्टा है। और क्या बोलेंगे भाई? ट्विटर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगे? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, संयोजक कुंजी कौन सी होती है, ठीक है। संयोजक कुंजी कौन सी होती है? तो संयोजक कुंजी कौन सी होती है, ठीक है भाई। तो देखिएगा संयोजक कुंजी कौन सी है भाई। देखो, अल्ट शिफ्ट या फिर CTRL मतलब कंट्रोल बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा अल्ट के साथ भी बटन दबाते हैं, शिफ्ट के साथ भी दबाते हैं और क्या बोलेंगे भाई? CTRL के साथ भी दबाते हैं, कंट्रोल के साथ। तो ये भी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ अबव। तो ऊपर की तीनों के तीनों अल्ट भी, शिफ्ट भी और CTRL भी क्या होती हैं? संयोजक कुंजी होती हैं। ये आपके 10% थे साथियों। कमेंट करके बताना जरूर कैसे लगे हैं, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। रिवीजन का टाइम है, रिवीजन करना, प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है भाई। तो साथियों यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।